नमस्कार वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आज जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक वॉच करिएगा। दरअसल बात यह है कि अब से करीबन एक हफ्ते पहले इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में नोटम वार्निंग जारी की थी। अब जिनको नहीं पता कि नोटम वार्निंग क्या होती है, आप इसे ऐसा समझो कि किसी एरिया के अंदर आप नोटम वार्निंग जारी करते हैं तो वो एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है। मतलब उस एरिया में कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं उड़ना चाहिए या उस इलाके में कोई नजर नहीं आना चाहिए। यानी आप इसे ऐसा मानकर चलिए कि उस इलाके में किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता है कुछ समय के लिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उस एरिया में अब या तो कोई मिसाइल टेस्ट होने वाली है या किसी फाइटर जेट का या ड्रोन का परीक्षण होने वाला है, इसीलिए उस एरिया को खतरनाक माना जाता है और वहां से किसी भी प्लेन का गुजरना जानलेवा साबित हो सकता है। यही रीजन है कि वहां पर नो फ्लाइंग जोन या नोटम वार्निंग जारी की जाती है। खैर भारत ने यह नोटम वार्निंग सिर्फ एक दिन के लिए जारी की थी, वो भी 13 तारीख को, और ये काफी बड़े एरिया में जारी की गई थी, कम से कम 3,500 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में। और इस नोटम वार्निंग की यह रेंज देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। और इसी बीच अनुमान ये लगाया जा रहा था कि भारत के 4SLBM का टेस्ट करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि K4SLBM हमारी सबमरीन्स के लिए बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पानी के अंदर मौजूद सबमरीन से दुश्मन के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। और इस मिसाइल की रेंज लगभग 5 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक है, इसलिए इसे भारत का सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक वार करने वाला सबमरीन मिसाइल और सबसे ताकतवर मिसाइल कहा जाता है। तो खैर इस मिसाइल का कल टेस्ट होने वाला था और उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक यह पूरा हो जाएगा, जिससे हमें भी इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाती और हम भी इस पर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर देते। लेकिन कल का दिन पूरा बीत गया, इस मिसाइल पर कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि आज का भी दिन पूरा चला गया, लेकिन हमें कोई भी टेस्ट देखने को नहीं मिला। तो इसका रीजन बताया जा रहा है चाइनीज स्पाइंग शिप को। अब दरअसल ये तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि चीन मालदीव की नजदीकियां बढ़ती जा रही है और हाल ही में श्रीलंका में जो चीन के स्पाइंग शिप आते थे उन्हें श्रीलंका में अपने देश में आने की मंजूरी समाप्त कर दी है। इसलिए चीन हिंद महासागर में ऐसे देश की खोज कर रहा था जो चाइना के जासूसी जहाज को अपने देश में आने दे, और उसका शिकार हुआ मालदीव। मालदीव ने इसकी मंजूरी दे दी और पिछले कुछ दिनों से चीन का जासूसी जहाज मालदीव में ही मौजूद है। इसलिए चाइना के स्पाइंग शिप की वजह से फिलहाल के लिए ये टेस्ट रद्द कर दिया गया है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि 1 साल पहले भी भारत जब इस मिसाइल का टेस्ट कर रहा था तब भी चीन ने अपना स्पाइंग शिप श्रीलंका में भेजा था और उस टाइम भी भारत ने अपने K4SLBM का परीक्षण रद्द कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि चीन K4 मिसाइल के टेस्ट पर ही इतने जासूसी जहाज क्यों भेजता है इंडियन ओशियन में? तो इसका जवाब यह कि K4 मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इससे ज्यादा ताकतवर मिसाइल हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्नि 5 के सामने कम पड़ती है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी रेंज अग्नि 5 से भी ज्यादा है और दूसरी इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे और ज्यादा डेडलीस्ट बना देती है। क्योंकि जो नॉर्मल तरह की मिसाइलें होती हैं जिसे लैंड से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि अग्नि 5, ब्रह्मोस, इनको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन K4 को कोई भी सैटेलाइट पकड़ नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पनडुब्बी के अंदर तैनात रहती है और इतने गहरे समुद्र में एक पनडुब्बी को ट्रैक करना इतना मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर लगे मिसाइलों को ट्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि चीन इस मिसाइल से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अग्नि 5 हो या अग्नि 2 हो या फिर ब्रह्मोस हो, तो इस मिसाइल को जहां जहां भारत ने तैनात करके रखा हुआ है वहां पर चीन भी अपना डिफेंस सिस्टम तैनात करके बचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन K4 मिसाइल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चीन का बॉर्डर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो भारत आसानी से कोई भी ऐसा जगह ढूंढ सकता है जहां पर चीन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ना हो, तो वहां पर हम चुपचाप अपनी सबमरीन्स को ले जाएंगे और K4 मिसाइल को लॉन्च कर देंगे। और हैरानी की बात यह है कि K4 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है। तो यही कारण है कि चीन इस मिसाइल की सबसे ज्यादा जासूसी करने की कोशिश करता है। तो खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सो जाने से पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।